चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन के साथ। मेजर ऑफ डिस्पर्शन, इसमें हमें ब्रॉडली 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं। रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, and the next is स्टैंडर्ड डेविएशन। ये 4 टॉपिक्स इसके अंदर हमें पढ़ने हैं। आइए स्टार्ट करते हैं एक एक टॉपिक के साथ। सबसे पहले रेंज। अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज क्या होता है? लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब सीरीज, इसको हम तीनों सीरीज में समझते हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस। सपोज एक इंडिविजुअल सीरीज है 3, 4, 8, 7, 6, 9, 4। तो रेंज देखिए, इसमें लार्जेस्ट वैल्यू क्या है? अगर आप देखेंगे तो लार्जेस्ट वैल्यू आपको दिखाई देगी 9। लार्जेस्ट वैल्यू इज 9। स्मॉलेस्ट वैल्यू अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको दिखेगी 3। तो 9 माइनस 3 दैट इज 6। 6 इज योर रेंज। रेंज क्या है आपकी? 6। एक होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेंज। कोफिशिएंट ऑफ रेंज होता है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। देखिए लार्जेस्ट वैल्यू इसमें क्या थी? 9 माइनस 3। स्मॉलेस्ट क्या थी? 9 प्लस 3। तो ये आ गया 6। 6 बाय 12, दिस कम्स आउट टू बी योर 0.5। तो ये है आपका कोफिशिएंट ऑफ रेंज, इंडिविजुअल सीरीज। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डिस्क्रीट सीरीज की। डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज में आपको पता है उसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है कि उसमें हमारे पास 2 चीजें होती हैं, एक x और एक f। तो 2, 3, 5, 9, 1, 11, 3, 2, 8, 7, 19, 20। देखिए या 19 और 5। मैंने आपको एक सीरीज दी, डिस्क्रीट सीरीज, और मैंने आपको बोला फाइंड रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज। आपको इसमें रेंज निकालना है और साथ में क्या निकालना है? कोफिशिएंट ऑफ रेंज। अब ध्यान से देखिए, कोफिशिएंट ऑफ सबसे पहले रेंज की हम बात करते हैं। रेंज ऑफ एक्स। देखिए फ्रीक्वेंसी का कोई भी लेना देना नहीं है इसमें, हमें किस में देखना है? सिर्फ और सिर्फ एक्स में। फॉर्मूला क्या है? लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू? देखिए फ्रीक्वेंसी का कोई लेना देना नहीं है। लार्जेस्ट वैल्यू क्या है? 11। स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है? 1। तो रेंज क्या आ गई आपकी? 10। और अगर मैं आपको बोलता हूं कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालिए, तो फॉर्मूला इज लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। 11 माइनस 1, 11 प्लस 1, 10 बाय 12। इट कम्स आउट टू बी योर 10 बाय 12। ये आपका आता है 0.833। ठीक है, तो दिस इज योर कोफिशिएंट ऑफ रेंज। अब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज की कि कॉन्टिन्यूस सीरीज में रेंज किस तरीके से निकलती है। कॉन्टिन्यूस सीरीज, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 3, 8, 7, 6, 5। देखिए इसमें अगेन आपको क्लास इंटरवल में देखना है, फ्रीक्वेंसी का किसी भी तरीके का कोई रोल नहीं है। तो अगर मैं बात करूं रेंज की, रेंज क्या है? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट वैल्यू अगर आप देखो क्लास इंटरवल में आपको दिखाई दे रही होगी, लार्जेस्ट वैल्यू इज 50 एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 0। तो 50 माइनस 0, रेंज कितना आ गया आपका? 50। एंड सेम वे अगर मैं बात करता हूं कोफिशिएंट ऑफ रेंज की, विच इज लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट, तो 50 माइनस 0, 50 प्लस 0, ये आपका आ जाता है कोफिशिएंट ऑफ रेंज कितना? 1। कोफिशिएंट ऑफ रेंज आपका कितना आ गया? 1।
ठीक है जी, तो ये आपने मेरे साथ पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट किया रेंज का। इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज द कोटाइल डेविएशन। नोट कर लीजिए फटाफट पहले आप इसे फास्ट। देखिए कोटाइल डेविएशन के लिए आपको कोटाइल्स आने बहुत जरूरी हैं, जो कि मैं आपके साथ ऑलरेडी पार्टीशन वैल्यूज वाले टॉपिक के अंदर डिस्कस कर चुका हूं। पार्टीशन वैल्यूज के अंदर हम ऑलरेडी कोटाइल्स निकालना सीख चुके हैं, Q1, Q2, Q3, आपको याद होगा वो। कोटाइल डेविएशन, क्योंकि हम मेन पार्ट इसका कर ही चुके हैं, कोटाइल डेविएशन में आगे क्या होगा ध्यान से देखिए। कोटाइल डेविएशन के अंदर जो हमारे पास फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। Q3 आपको निकालना आता है, Q1 आपको निकालना आता है, सिंपली आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए एंड डिवाइडेड बाय 2 इज कोटाइल डेविएशन। और अगर वो आपसे पूछता है व्हाट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ कोटाइल डेविएशन, तो फॉर्मूला इज Q3 माइनस Q1 बाय Q3 प्लस Q1, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। अब चलिए आइए इसी पे एक न्यूमेरिकल कर ही लेते हैं इसी के साथ। सपोज एक सीरीज हमारे पास है x 3, 8, 7, 4, 9, 11, 6, 2। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हमें सीरीज को अरेंज करना होता है। आपको याद होगा हमें सबसे पहले सीरीज को क्या करना होता है, अरेंज करना होता है। तो सबसे छोटा क्या है 2, उसके बाद क्या है 3, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 7, फिर 8, फिर 9 और फिर 11। या तो आप सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में करें या डिसेंडिंग, बट प्रेफरेबली आप उसे असेंडिंग में ही करें। सीरीज को आपने अरेंज किया, अरेंज करने के बाद सबसे पहले मेरे को निकालना है Q1। अब Q1 का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो क्या होता है हमारा, kn+1 बाय फोर्थ टर्म, kn+1 बाय फोर्थ टर्म। अब k मतलब क्या है, जोन सा आपको कोटाइल निकालना है 1। कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टर्म्स आपके पास है, तो 8+1 बाय 4, तो 9/4, ये आ गया आपका 2.1 टर्म। ठीक है जी। अब क्योंकि 2.1 आ गया तो हमें क्या करना होता है, याद करिए, जो डेसिमल से पहले उसको हम लिखते हैं एज इट इज सेकेंड टर्म प्लस 0.1, और जो डेसिमल के बाद है थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। इसी तरीके से हम इसे लिखते हैं सेकेंड टर्म प्लस 0.1, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। अब ध्यान से देखिए, सेकेंड टर्म क्या है आपके पास 3 प्लस 0.1, थर्ड टर्म क्या है 4 माइनस 3, तो 3 प्लस 0.1 इंटू 1 कितना आ गया 3.1। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करते हैं Q3 की। बताओ Q3 कैसे निकलता है, kn+1 बाय 4 टर्म, याद है। अब k क्या है यहाँ पर हमारे पास, k हमारे पास 3 हो गया, n इज अगेन 8 प्लस 1 बाय फोर्थ टर्म, तो दिस इज 27/4 विच कम्स आउट टू बी 6.75 टर्म, 6.75 टर्म। अब हम इसको कैसे करेंगे, इसको हम लिखेंगे 6th टर्म प्लस 0.75, याद करो 7th टर्म माइनस 6th टर्म, ऐसे ही लिखते हैं। पार्टीशन वैल्यूज में हम देख चुके हैं इसे, और याद नहीं आ रहा तो एक बार पार्टीशन वैल्यूज वाली वीडियो देख लो फटाफट। 6th टर्म 1 2 3 4 5 6 कौन सी है हमारी, 8.75, 9 माइनस 8, तो 8 प्लस 0.75, 9 में से 8 गया 1, कितना आ गया 8.75। तो अब अगर आपको कोटाइल डेविएशन निकालने को बोला जाए तो होपफुली आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कैसे निकाल दोगे कोटाइल डेविएशन, Q3 माइनस Q1, तो 8.75 माइनस 3.1 डिवाइडेड बाय 2। आपने कोटाइल डेविएशन निकाला 8.75 माइनस 3.1 डिवाइडेड बाय 2, सो दिस कम्स आउट टू बी 2.825।
क्या आ गया 2.825। इसके बाद अगर मुझे बोला जाए कोफिशिएंट निकालना है कोटाइल डेविएशन का, कोफिशिएंट निकालना है कोटाइल डेविएशन का, तो फॉर्मूला विल बी व्हाट 8.75 माइनस 3.1, 8.75 प्लस 3.1। ठीक है जी, ऊपर तो आपके पास क्या आ जाएगा 2.825 और नीचे क्या आ जाएगा 0.75 प्लस 3.1 11.85, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 2.825 डिवाइडेड बाय 11.85, ये आपके पास आ गया 0.238। दिस इज योर कोटाइल डेविएशन इन केस ऑफ कौन सी सीरीज, दिस इज अ कोटाइल डेविएशन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। फटाफट इसे एक बार नोट कर लो फास्ट। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं कि कोटाइल डेविएशन हम डिस्क्रीट सीरीज के केस में कैसे निकालते हैं और कॉन्टिन्यूस सीरीज के केस में। चलिए डिस्क्रीट सीरीज की अगर हम बात करें, हमारे पास दो चीजें होती हैं एक्स और एफ, 3 4 5 1 2 9 3 2 1 4 6 3। चलिए मैं कहता हूं ये आपके पास एक डिस्क्रीट सीरीज है और उसमें कोटाइल डेविएशन निकालिए। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले सीरीज को अरेंज करेंगे। हमेशा इसमें एक चीज याद रखनी है, मैंने आपको पार्टीशन वैल्यू में भी बताया था, अरेंज हम एक्स को करते हैं। जैसे सबसे छोटा क्या है 1 और उसकी फ्रीक्वेंसी उसके सामने, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 4। फिर उससे बड़ा क्या है आपके पास 2, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 6। फिर उससे बड़ा क्या है 3, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 3। फिर क्या है 4, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 2। फिर क्या है 5, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 1। फिर क्या है 9, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 3। तो ये आपके पास x आपने अरेंज किया, और x को अरेंज करते हुए हमने क्या ध्यान रखना है कि जो भी उसकी फ्रीक्वेंसी है उसके सामने आएगी। बात समझ में आई। अब इसके बाद हम क्या निकालते हैं, याद करो क्या निकालते हैं CF। वेरी गुड, 4 4 और 6 10 10 और 3 13 13 और 2 15 15 और 1 16 16 और 3 19। इनको हम ऐड करते चले जाते हैं। अब जो हमारा फॉर्मूला है यहाँ पर, सबसे पहले Q1 के n+1 बाय 4th टर्म। ठीक है जी, f का जो टोटल है वही क्या कहलाता है हमारा n। जो f का टोटल है उसको ही हम क्या इंडिकेट करते हैं n। तो 19+1 बाय 4 के कितना हो गया 1, 20/4 कम्स आउट टू बी 5th टर्म। ठीक है, अब ये जो 5th टर्म हमारे पास आती है, बताओ हम इसको किस में चेक करते हैं। इस 5th टर्म को हम चेक करते हैं CF में। ये 5 किसके बीच में आता है 4 to 10 के बीच में। तो हमने इसको सर्कल कर दिया, हमने क्या किया इसको सर्कल कर दिया, और जो 4 to 10 के बीच में 5 आता है तो हमने उसे सर्कल कर दिया। और ये जो आपको 2 दिख रहा है, दिस 2 इज नथिंग बट द Q1। 2 जो है वो आपका क्या है Q1। आगे हम बात करते हैं अगर Q3 की, कि Q3 हमें किस तरीके से निकालना है। Q3 के अंदर के n+1 बाय 4th टर्म, ठीक यही होता है। तो k क्या है यहाँ पे 3, n इज सेम 19+1 बाय 4, दिस कम्स आउट टू बी, जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाता है 15th टर्म। अब 15 आपको क्लियरली दिख रही है, 15 जो है CF के अंदर आपको ये दिख रहा है, ये रहा 15। तो अगर आप देखें तो Q3 आपके पास जो है यहाँ पर कितना आ गया, Q3 आपके पास आ गया 4। ठीक है जी, अब आपको कोटाइल डेविएशन निकालना है। कोटाइल डेविएशन यहाँ पर फॉर्मूला क्या है Q3 माइनस Q1 बाय 2। तो 4 माइनस 2 बाय 2, तो ये आपके पास क्या आ गया 2/2, दैट इज 1। क्या आ गया आपके पास 1। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ कोटाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1, Q3 प्लस Q1, 4 माइनस 2 4 प्लस 2 2/6, कितना आ गया 1/3, दैट इज 0.33। तो दिस इज योर कोफिशिएंट ऑफ कोटाइल डेविएशन। ठीक है जी, तो ये तो तक सीखा आपने मेरे साथ किसमें डिस्क्रीट सीरीज में।
आगे अब हम बात करेंगे किसकी, कॉन्टिन्यूस सीरीज की। कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर हम किस तरीके से क्वार्टाइल डेविएशन कंप्यूट कर सकते हैं, किस तरीके से उसमें कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्वार्टाइल डेविएशन निकाला जाता है। उससे पहले आप फटाफट एक बार ये सारा का सारा नोट कर लें, इसे फटाफट नोट करिए। आइए शुरू करते हैं हम कॉन्टिन्यूस सीरीज में। सपोज क्लास इंटरवल है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 3, 4, 1, 2 और 6। ये हमारे पास सपोज फ्रीक्वेंसीज है। सबसे पहले याद करो Q1 का फॉर्मूला क्या होगा, k n+1 नहीं आएगा, सिर्फ n/4 आएगा, k n/4th टर्म। अब 1 n कितना है, उसके लिए मैं CF निकाल लूं, 3, 3 और 4 7, 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 और 6 16। क्या आ गया यहाँ पर 16, तो 16/4 टर्म, तो ये क्या आ गया आपके पास, फोर्थ टर्म। क्या आ गया आपके पास, ये फोर्थ टर्म। अब ये जो फोर्थ टर्म है ये किसके बीच में लाई करती है, अब देखेंगे ये जो फोर्थ टर्म है ये आपकी लाई कर रही है 3 to 7 के बीच में। तो आपके पास एक इंटरवल आ गया, कौन सा इंटरवल आ गया, 10 to 20 का आपके पास इंटरवल आ गया। अब ये जो 10 to 20 का इंटरवल आ गया, इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, L + K n/4 - CF of P upon F into I। अब L कितना है आपके पास 10, ये कितना है 4, CF of P मतलब इसका प्रीवियस, याद करो ये जो CF है, CF of P का मतलब इसका प्रीवियस जो CF होता है वो कितना है 3, F कितना है 4, I कितना है आपके पास 10। तो 10 + 1/4 × 10, ये आपके पास आ जाएगा 12.5। कितना आ गया आपके पास 12.5। आगे हम बात करते हैं कि किस तरीके से हमें अब Q3 निकालना है। Q3 के केस में आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, अगेन सेम k n/4th टर्म, बट द ओनली डिफरेंस इज k की जगह क्या आएगा 3, n की जगह क्या आएगा 16/4। तो ये आपके पास आ जाएगा 12th टर्म। क्या आ जाएगा आपके पास 12th टर्म। अब जो 12th टर्म है अगर आप उसकी बात करते हैं तो 12th टर्म बेसिकली 10 to 16 के बीच में लाई करती है। किसके बीच में लाई करती है, 10 to 16 के बीच में। अब क्योंकि वो 10 to 16 के बीच में लाई करती है तो फॉर्मूला विल बी व्हाट, L + K n/4, ये फॉर्मूला है CF of P upon F into I। तो अकॉर्डिंगली L आपके पास कितना आ गया 40, K n/4, अगर K n/4 की बात करें वो आपने कितना कैलकुलेट किया है 12, इससे प्रीवियस वाला CF होगा कितना 10, F वही होगा आपका 6, I कितना है आपका 10। तो 40 + 2/6 × 10 3, 40 + 3.33, तो ये आपके पास आ गया 43.33। ये आ गया आपके पास क्या Q3। Q1 आ चुका है, Q3 आ चुका है। अब हमारी नेक्स्ट ड्यूटी जो है वो क्या है, हमें नेक्स्ट निकालना है क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन Q3 - Q1 / 2, तो 43.33 और ये कितना आया था 12.5/2। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ 43.33 - 12.5 / 2, तो ये आ गया आपके पास 15.415। ये आपके पास क्या आ गया 15.415। ठीक है जी। तो ये बेसिकली आपने पूरा का पूरा देखा क्वार्टाइल डेविएशन हम किस तरीके से निकालते हैं।